जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में द्विजगत वर्गीकरण से लेकर 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मोनेरा क्या होता है। तो मोनेरा को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6 जगत वर्गीकरण होते हैं, मतलब 5 जगत वर्गीकरण तो होते हैं, आर.एच. विक्टेकर ने दिया था, लेकिन 6 जगत वर्गीकरण भी होते हैं। उस 6 जगत वर्गीकरण को हम डोमेन पद्धति भी बोल देते हैं। देखिए, कार्ल लुईस ने 6 जगत वर्गीकरण को किस प्रकार दिया, इसको देखते हैं। देखिए, कार्ल लुईस ने क्या किया कि 5 जगत वर्गीकरण में जो मोनेरा है ना, इसमें कुछ अलग गुण देखा होगा, अलग लक्षण देखा होगा, इसलिए मोनेरा को 2 जगत में वर्गीकृत किया, मतलब मोनेरा को 2 भाग में वर्गीकृत किया। अब वो कौन कौन से भाग है भैया? तो मोनेरा के पहला भाग है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब देखिए, अब 6 जगत वर्गीकरण किस प्रकार हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए इसको 6 जगत वर्गीकरण बोलते हैं। दोस्तों, मोनेरा जगत को ना 2 आधार में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य रूप से देखा जाए तो कोशिकीय संगठन के आधार पर, सामान्य रूप से कोशिकीय संगठन के आधार पर, मतलब एक कोशिकी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी और क्या क्या विभिन्नता सब में होती है सभी जीवाणुओं में, उसके आधार पर, ठीक है। और शारीरिक रचना के आधार पर। अब कोशिकीय संगठन में 3 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार के समूह में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है एक्टिनोमाइसीट्स और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। शारीरिक रचना के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हमें किसको पढ़ना है? हमें दोनों को पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला है दोस्तों। तो मोनेरा का जो है कोशिकीय संगठन के आधार पर 3 प्रकार का, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन इसमें जीवाणुओं को 6 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है माइकोप्लाज्मेटा, आपको याद रखना है। दूसरा है रिकेट्सी, तीसरा है क्लाइमिडी, चौथा है यू बैक्टीरिया, 5वां है स्पाइरोकिट्स और 6वां है मिक्सोबैक्टीरिया। तो इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका मैं अपने हिसाब से बना दे रहा हूँ आपको। जीवाणु तो आपको याद ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। एक्टिनोमाइसीट्स, ये यहाँ पास आप देखना ध्यान से, एक्टिनोमाइसीट्स। तो एक्टिंग का मतलब क्या होता है? नाटक करना, ठीक है ना। नो मतलब नहीं, माई मतलब मेरा, सीट्स मतलब बैठना, ठीक है। तो यहाँ पास आप कुछ भी ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसा कुछ जोड़ सकते हो जिससे आपको याद हो जाए। तुम नाटक मत करो, ये मेरा सीट्स है, ये मैं बैठूंगा, मेरा बैठना है यहाँ पास, ऐसे टाइप्स है कि नहीं, आप ऐसा याद रख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, तो आपको सिर्फ साइनो बस याद रखना है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु तो आप जानते ही हो, है कि नहीं। माइकोप्लाज्मेटा, माई मतलब हो गया मेरे को, माई मतलब हो गया मेरा, को मतलब को, तो मेरे को प्लाज्मेटा हो गया है। क्या? मेरे को प्लाज्मेटा हो गया है, ये आप ऐसा याद रख सकते हैं, है कि नहीं। और रिकेट्सी, तो रिकेट्सी एक ऐसा शब्द है कि आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भद्दा है। रिकेट्सी, किसी का नाम होता है रिकेट्सी देखिए, रिकेट्सी। क्लाइमिडी भी ऐसा शब्द है जिससे आपको याद हो जाएगा। क्लाइमिडी शब्द याद, ये तो ऐसी है, ये याद हो जाएगा क्लाइमिडी। अगर मन में आ रहा है कुछ तो कमेंट करके बताइए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं करके, ठीक है। फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया, यू मतलब तुम बैक्टीरिया हो, ऐसे टाइप से आप किसी दोस्तों को अपने चिढ़ा रहे हो, ऐसे टाइप से। स्पाइरोकिट्स, तो स्पाइरो मतलब एक प्रकार से स्पाई, तो स्पाई से क्या याद रखते? स्पाइडरमैन और किड्स में मतलब छोटे छोटे बच्चे। तो आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के आ गए हैं आपके सामने, तो स्पाइरोकिट्स ऐसा याद रख सकते हो। मिक्सोबैक्टीरिया, मतलब मिक्स हो गया है, एक ही में सभी बैक्टीरिया क्या हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो मिक्सोबैक्टीरिया। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। तो जीवाणुओं के सबसे पहला जो प्रकार है माइकोप्लाज्मेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यह 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसके पहले प्रकार माइकोप्लाज्मेटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मेटा होता है वो सूक्ष्म होता है, मतलब
दिखाई नहीं देता है, उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखना होता है तब दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा है कि यह परजीवी होते हैं, सूक्ष्म तो होते ही हैं लेकिन परजीवी भी होते हैं, मतलब दूसरे ऊपर आश्रित होते हैं। ये अनिश्चित आकार के होते हैं, आकार इनका निश्चित नहीं होता है। इसे वैज्ञानिकों ने पैक में बंद जोकर के नाम रख दिया गया है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, पैक में बंद जोकर। गति की क्षमता नहीं पाई जाती है, इनमें गति की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये गति नहीं कर सकते हैं। जीवाणु का दूसरा भाग रिकेट्सी के बारे में देख लेते हैं। ये जो होता है वह बड़े आकार का होता है, ये बड़े आकार का होता है, ठीक है। यह परजीवी होता है जो किस में पाया जाता है, जू और पिक्सू में पाया जाता है। इसका जो नाम है वह अमेरिका के रोग वैज्ञानिक पर रखा गया है। इसी रोग वैज्ञानिक का नाम रिकेट्स था, ठीक है। तो ये जो रिकेट्सी है ये जीवाणु है। ये जीवाणु जो होता है वो जू और पिक्सू में पाया जाता है। अब ये जो जू और पिक्सू है वह मनुष्य को काट लेता है। अब ये जो मनुष्य के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। अब मनुष्य को टाइफस नामक रोग हो जाता है। रोग वैज्ञानिक कौन? रिकेट्स। तो ये जो टाइफस रोग का अध्ययन कर रहे थे, इनकी जो मृत्यु है ना, यही टाइफस रोग के कारण हुआ था। क्लाइमिडी, ये जो होता है तंतुवत होता है और लौह जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके उदाहरण है क्लाइमिडिया, ठीक है। तो ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करता है कि फेरस को फेरिक में बदल देते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे लौह जीवाणु कहते हैं। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत विकसित जीवाणु को रखा गया है, जैसे कि इस्टीरिचिया, ठीक है। और स्पायरोकिट्स जो होता है वह लंबा होता है और कुंडलित होता है, जनन अंगों का रोग उत्पन्न कर देता है, जैसे कि सिफिलिस। अगर कोई पूछे जनन अंगों में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है तो सिफिलिस इसके अंतर्गत आता है, ठीक। जीवाणुओं का छठवां भाग देख लेते हैं, मिक्सोबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह लचीली होती है, ठीक है। और ये इसका जो गति होता है वह फिसलन होता है। इसका जो गति का जो ढंग होता है वह फिसलन टाइप का होता है, इसलिए इसको स्लाइमोट्स कहते हैं। और जैसे मिक्सोकॉकस, मतलब मिक्सोकॉकस इसका उदाहरण है, ठीक है। अब एक्टिनोमाइसिट्स जो होता है वह तंतुमय होता है और तंतुमय जीवाणु होता है, ठीक है, मतलब जालीदार संरचना वाला होता है, ठीक है। और इसे स्ट्रेप्टोमाइसिट्स भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन को उत्पन्न कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, है ना। इन्हें नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहे या नीलहरित शैवाल कहे, दोनों एक ही हैं। दोस्तों, हमने कोशिकीय संगठन के आधार पर मोनेरा का वर्गीकरण कर लिया, है ना। अब वैज्ञानिकों ने शारीरिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण किया है, जो इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? IMP। मोनेरा को 2 भाग में वर्गीकृत किया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के 3 भाग और यू बैक्टीरिया के भी 3 भाग हैं। आर्कीबैक्टीरिया के 3 भाग कौन कौन से हैं? मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। यू बैक्टीरिया के 3 भाग हैं, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिट्स और साइनोजीवाणु। हम इस वीडियो में आर्कीबैक्टीरिया के तीनों प्रकार को समझेंगे, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है ना, उसका जो 3 प्रकार है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। दोस्तों, पहला है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वह प्राचीनतम मतलब पुराने होते हैं। ये कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिकाओं में एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि वो अधिक से अधिक ताप और अम्ल को झेल सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, सुरक्षा कवच बना देता है। कौन? ये पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। कई जो जीवाणु होते हैं उसमें पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के भी बने होते हैं, और कई जो जीवाणु होते हैं इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत जितने भी जीवाणु होंगे उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। दोस्तों, मेथेनोजेंस, अवायवी का मतलब होता है वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड या फार्मिक अम्ल से क्या बनाते हैं? मेथेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेथेन, ठीक है। ये दलदल भूमि और पशुओं के आमाशय में पाए जाते हैं। पशुओं के आमाशय में जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़, है ना। ये सेल्यूलोज का अपघटन करते हैं। तो ये जो पशुओं क्या है, पेड़ पौधे खाते हैं,
मेथनोजेंस के अंतर्गत आने वाले जो जीवाणु हैं वह उन पशुओं में सेलुलोज का मतलब अपघटन करते हैं, सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, है कि नहीं। दोस्तों हेलोफिल्स जो होता है वह अधिक नमक की सांद्रता वाले घोल में पाया जाता है। मतलब जिसमें विलायक जो होता है पानी होता है, विलेय जो होता है नमक होता है, तो इसमें विलायक से ज़्यादा विलेय की मात्रा होती है, मतलब पानी से ज़्यादा नमक की मात्रा होती है इसमें। तो उस घोल वाली सांद्रता में यह जो जीवाणु होता है, मतलब हेलोफिल्स वाले जो जीवाणु होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। यह सूर्य की प्रकाश से एटीपी बनाते हैं। एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है जो कोशिका में कई प्रकार की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इसका निर्माण यह सूर्य के प्रकाश में रह करना, सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में इसका जो त्वचा होता है, मतलब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह बैंगनी रंग का एक कोशिका भित्ति बना देती है, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ना एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अवायवी मेथेनोजेंस की तरह, जैसे देखिए ये अवायवी होते हैं। क्या होते हैं, अवायवी, मतलब ये भी मेथेनोजेंस की तरह ना, ये भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है हेलोबैक्टीरियम और हेलोकॉकस। जैसे कि मेथेनोबैक्टीरियम मेथेनोकॉकस है ना, उसी प्रकार आप याद रख सकते हैं कि हेलोबैक्टीरियम हेलोकॉकस, मतलब हेलो बस है और कुछ नहीं। देखिए जो थर्मो एसिडोफिल्स जो होता है वह वायवी या अवायवी दोनों परिस्थिति में जिंदा रह सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया है वायवी अवायवी क्या है, ठीक है। लगभग 80 से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी यह जीवित रह सकता है और गंधक युक्त झरने में भी यह पाया जाता है। वायवीय परिस्थिति में यह गंधक को गंधक अम्ल में परिवर्तित कर देता है और अवायवीय परिस्थिति में यह गंधक को H2S में बदल देता है। जो थर्मो एसिडोफिल्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि हेलोबैक्टीरिया और हैप्लोकॉकस, है ना। हेलोबैक्टीरिया और हैप्लोकॉकस जो होते हैं वह हेलोफिल्स में भी पाए जाते थे, इसमें भी पाए जाते हैं। देखिए आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत जितने भी जीवाणु आते हैं, जैसे कि मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स, ये तीनों प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या 0 डिग्री सेल्सियस की ठंड हो, वो सब में सबको झेल सकते हैं और सब में अनुकूलित होते हैं। वह वायवी हो चाहे अवायवी हो, ऑक्सीजन रहे चाहे मत रहे, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ जीने से मतलब है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने और बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति वाले जीवाणु हैं और इनको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में यू बैक्टीरिया के बारे में पूरा अच्छे तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।